Hello friends, welcome to the Bionic classes. Welcome back to the another lecture video. Before we talk about the virus history and the classification, today's topic is structure of viruses, विषाणु की संरचना. Let's begin with the shape and size of viruses. So here we can see that in this picture the largest to the smallest viruses are mentioned. So viruses are smaller than prokaryotic cells. जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है बैक्टीरिया, उससे वायरसेस क्या होते हैं, छोटे होते हैं. The largest virus is pox virus and the smallest virus is yellow fever virus. वायरस का शेप जो होते हैं वो वेरी करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं अकॉर्डिंग टू द कैप्सिड एंड एनवेलप स्ट्रक्चर्स. सो नेक्स्ट हियर द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस. वायरसेस का जो कॉमन स्ट्रक्चर है, हाउ दे सर्वाइव, what they contains, they have no resemblance to the cell. ये जो ट्रू सेल की तरह बिल्कुल भी नहीं होते हैं. इनमें प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी नहीं होती है. हैविंग ओनली नीडेड पार्ट्स टू एंटर एंड इन्फेक्ट द होस्ट सेल. हियर देखते हैं कि डीएनए और आरएनए, आइदर डीएनए और आइदर आरएनए और कुछ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स मिलकर क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोकैप्सिड. जीनोम मटेरियल मीन्स डीएनए आरएनए एंड कुछ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स न्यूक्लियोकैप्सिड बनाते हैं. एंड कुछ वायरसेस में एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं. सारे वायरसेस में प्रेजेंट नहीं होते हैं, कुछ में प्रेजेंट होते हैं. तो ये न्यूक्लिक एसिड बनता है. एंड हेयर न्यूक्लिक एसिड प्लस होस्ट सेल मेम्ब्रेन. जब न्यूक्लिक एसिड तथा होस्ट सेल मेम्ब्रेन दोनों को मिलाते हैं तो एनवेलप्ड वायरस बनता है. एनवेलप्ड वायरस, जो एनवेलप होता है वो होस्ट सेल मेम्ब्रेन का ही बना हुआ होता है और उस पर होस्ट सेल मेम्ब्रेन पर कुछ स्पेसिफाइड ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं. स्ट्रक्चर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. वी कैन डिवाइड इन टू पार्ट्स. फर्स्टली कोर एंड सेकंड आउटर कवरिंग. कोर मीन्स द सेंट्रल पार्ट ऑफ द वायरस. कोर हैव टू थिंग्स. फर्स्ट न्यूक्लिक एसिड मीन्स जीनोम मटेरियल एंड एंजाइम्स. एंजाइम्स जो है वो जैसे कि मैंने बताया पहले, सारे वायरस में प्रेजेंट नहीं होते, कुछ वायरसेस में प्रेजेंट होते हैं. सो इन फ्यू वायरसेस. एंड आउटर कवरिंग, कोर पार्टिकल या कोर सराउंडेड बाय द आउटर कवरिंग. आउटर कवरिंग कैप्सिड होती है. कैप्सिड इज द मस्ट पार्ट ऑफ वायरसेस. कैप्सिड तो होगा ही होगा. एंड सेकंड एनवेलप. एनवेलप जो है वो सारे वायरस में प्रेजेंट नहीं होता है, कुछ वायरस में प्रेजेंट होता है एनवेलप. ठीक है, नॉट इन ऑल. जनरल स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस. वायरस का जो कॉमन स्ट्रक्चर, जनरल स्ट्रक्चर, उसमें क्या क्या पाया जाता है वो देख लेते हैं. अभी हमने स्ट्रक्चर के पार्ट्स को देखा एंड अब वन बाय वन इंडिविजुअली देख लेते हैं. फर्स्टली कैप्सिड. कैप्सिड. सो कैप्सिड इज द मस्ट लेयर प्रेजेंट इन ऑल वायरसेस. प्रेजेंट इन ऑल वायरसेस, ये सभी वायरसेस में पाई जाती है. इट इज द आउटर प्रोटीन कोट और शेल. ये आउटर प्रोटीन कोट और शेल, ये जो देख रहे हैं आप, ये इट्स द कैप्सिड लेयर. protect the viral genome
and bind to the receptor proteins on the host cell. कैप्सिड क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है वायरल जीनोम को। ये वायरल जीनोम ये रहता है, अंदर पड़ा हुआ रहता है कैप्सिड के, उसको प्रोटेक्ट करता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। एंड बाइंड टू द रिसेप्टर प्रोटीन्स ऑन द होस्ट सेल, और जब ये होस्ट सेल्स के पास जाता है वायरस, तो उससे बाइंड करने, एडहियर करने में हेल्प करता है कौन, कैप्सिड। कैप्सिड प्लस न्यूक्लिक एसिड, कैप्सिड प्लस न्यूक्लिक एसिड कॉल्ड न्यूक्लियोकैप्सिड। प्रोटीन्स यूज्ड टू बिल्ड द कैप्सिड कॉल्ड कैप्सुमर्स। अच्छा, एज जैसे कि जो वॉल होती है, दीवार होती है, वो पत्थरों से मिलकर बनी होती है, तो वॉल की सब यूनिट क्या हो गई, वो ब्रिक्स हो गए, पत्थर हो गए। एज वेल एज कैप्सिड सब यूनिट इज कैप्सुमर्स, बहुत सारे कैप्सुमर्स मिलकर कैप्सिड का फॉर्मेशन करते हैं। नाउ सेकंड, एनवलप। एनवलप क्या है, इट्स द डेराइव्ड फ्रॉम होस्ट मेम्ब्रेन, डेराइव्ड फ्रॉम होस्ट सेल मेम्ब्रेन, होस्ट सेल मेम्ब्रेन। मोस्टली इन एनिमल वायरसेस, जो एनवलप प्रेजेंट होता है मोस्टली एनिमल वायरसेस में होता है। एडॉप्ट व्हेन आउट फ्रॉम होस्ट सेल। एनवलप कब प्रेजेंट होता है, कब एक्वायर्ड होता किया जाता है वायरस के द्वारा, जब ये होस्ट सेल से बाहर आते हैं। व्हेन दे कम आउट फ्रॉम द होस्ट सेल, देन बियर द एनवलप। एंड एनवलप एग्जिबिट फ्रिंज लाइक ग्लाइकोप्रोटीन स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पाइक्स। एनवलप पर कुछ फ्रिंज मीन्स थ्रेड लाइक, फुंदने की तरह कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन के, जिनको स्पाइक्स कहते हैं। फंक्शन ऑफ कैप्सिड एंड एनवलप। एनवलप के फंक्शन क्या हैं, एनवलप और कैप्सिड के क्या काम करते हैं, ये इनकी ज़रूरत क्यों होती है। वर्क एज प्रोटेक्टिव लेयर व्हेन वायरस इज आउटसाइड। आउटसाइड मैंने बताया ना अभी पहले कि जो कैप्सिड या एनवलप जो है, वायरस आउटसाइड होता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होस्ट सेल के बाहर होता है, तो वह एक्टिव फॉर्म में नहीं होता है। कैसा होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है। एक्टिव तो होस्ट सेल के अंदर ही होंगे वायरसेस, ये लिविंग सेल्स में ही ग्रो कर पाते हैं और एक्टिव रह पाते हैं। जब बाहर नॉन लिविंग एनवायरनमेंट में आएंगे तो ये इनएक्टिव होते हैं। अब इनएक्टिव पड़े रहने के लिए कहीं उनको कोई एनवायरनमेंट से कुछ खतरा ना हो जाए, तो ये कैप्सिड जो है, कैप्सिड लेयर जो है, एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करती है, एक सुरक्षा कवच की तरह कार्य करती है। helps to bind or adhere to the host cell and penetration of genome material into the cell body. Helps to bind, adhere to the host cell. host cell से adhere, bind करने में help करते हैं, and penetration of genome material into the cell body. and जो spikes present होते हैं ना, वो penetrate करने में मदद करते हैं, जीनोम को एंटर करने में मदद करते हैं। वायरस के जीनोम को होस्ट सेल बॉडी में एंटर करने में हेल्प करते हैं। ये देख लीजिए कुछ ये जो डायग्राम दिया हुआ है, ये मैंने ये कोरोना वायरस का ऐसा एग्जांपल ले लिया मैंने स्ट्रक्चर के लिए। कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर है, इसमें देखिए मेम्ब्रेन, प्रोटीन, स्पाइक्स, ये जो दिख रहे हैं साइड में स्ट्रक्चर्स निकले हुए, ये क्या है, स्पाइक प्रोटीन है जो एनवलप पर प्रेजेंट होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन के बने हुए होते हैं। ये एनवलप प्रोटीन दिखाया गया, ये एनवलप है, ये एनवलप है ना। और ये बीच में जो दिखाया गया है, ये क्या है, ये कोर पार्ट मीन्स जीनोम मटेरियल है, इसमें डीएनए और आरएनए। वैसे जो कोरोना है वो सिंगल स्ट्रैंडेड है। ये लिपिड मेम्ब्रेन, जो एनवलप जो है
वो किसका बना हुआ था, होस्ट सेल मेम्ब्रेन का बना हुआ होता है। और होस्ट जैसे कि अगर होस्ट ह्यूमन बॉडी है या कोई एनिमल है तो उनकी मेम्ब्रेन में क्या होती है, लिपिड होती है। तो जब वायरस का एनवलप जो है वो होस्ट सेल मेम्ब्रेन का बना हुआ होता है। सो लिपिड ऑल्सो प्रेजेंट इन द एनवलप। सो ये लिपिड मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोप्रोटीन, कुछ न्यूक्लियस पार्ट के प्रोटीन एंड मेम्ब्रेन प्रोटीन सब दिखाया हुआ है इस स्ट्रक्चर में। Here now we will talk about the viral genome. DNA और RNA हो सकता है, मे बी सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड, सिंगल हो सकता है और डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है। एंड ऑल्सो लीनियर और सर्कुलर, ये लीनियर भी हो सकता है और सर्कुलर भी हो सकता है। RNA जो है एरा जीनोम मटेरियल पॉजिटिव सेंस का भी हो सकता है और नेगेटिव सेंस भी हो सकता है। लार्जेस्ट जीनोम साइज जो है वो किसका होगा, लार्जेस्ट जीनोम साइज होता है बैक्टीरियोफेज जी का, बैक्टीरियोफेज जी का 670 kbs का होता है। ठीक है, तो वायरल जीनोम जो है DNA RNA हो सकता है, लीनियर सर्कुलर हो सकता है। ठीक है, और जो RNA का पॉजिटिव सेंस होता है वह mRNA की तरह कार्य करता है, mRNA की तरह कार्य कर सकता है। ठीक है, नाउ हियर वी विल टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ वायरसेस। वायरस के टाइप्स, किस किस टाइप के वायरसेस हो सकते हैं स्ट्रक्चर के बेस पर ना, अभी स्ट्रक्चर की बात हो रही है तो स्ट्रक्चर के बेस पर। यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिए गए हेलिकल वायरसेस के। तो पहले तो हम हेलिकल वायरसेस की बात कर लेते हैं। जो हेलिकल वायरसेस होते हैं, हेलिकल सिमेट्री जो होती है सीन इन न्यूक्लियोकैप्सिड्स ऑफ मैनी फिलामेंटस एंड प्लियोमॉर्फिक वायरसेस। जो न्यूक्लियोकैप्सिड होता है, कवरिंग होती है जो कोर के चारों तरफ, वो हेलिकल टाइप की हो सकती है। देखिए ये फर्स्टली जो टोबैको मोज़ेक वायरस है, ये एग्जांपल है टोबैको मोज़ेक वायरस का, प्लांट वायरस का। तंबाकू के प्लांट में जो वायरस होता है वो टोबैको डिसीज करता है जो वायरस, वो इसका देखिए ये इसका जो जीनोम मटेरियल है वो भी हेलिकल है, स्प्रिंग लाइक। हेलिकल्स मीन्स द स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर, हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। एंड जो इसका कैप्सिड है, ये जो कवरिंग है इसकी कैप्सिड, प्रोटीन लेयर की कैप्सुमर्स की बने हुए होते हैं, है ना, कैप्सुमर्स के बने हुए होते हैं। ये कैप्सिड जो है ये भी हेलिकल होता है। जो न्यूक्लियोकैप्सिड्स कंसिस्ट ऑफ अ हेलिकल एरे ऑफ कैप्सुमर्स, हेलिकल वे में अरेंज होते हैं ये। ठीक है, और ये एक एग्जांपल है, ये रेबीज वायरस का है, रेबीज वायरस भी हेलिकल होता है। एंड ये मीजल्स वायरस का एग्जांपल है। ये जो TME वायरस है, इज अ टिपिकल वायरस विद द सिमेट्री, हेलिकल सिमेट्री। Here icosahedral and complex viruses. First here देख लेते हैं icosahedral viruses is a regular polyhedron viruses. इनका जो न्यूक्लियोकैप्सिड होता है उसके बेस पर इनका नाम रखा गया है आइकोसाहेड्रल वायरसेस। ये जो है जी ये राइनो वायरस है। राइनो वायरस क्या करता है, ये थ्रोट एंड साइनस डिसीज कॉज करता है, कोल्ड, जो कोल्ड जाता है वो इसी के वजह से हो जाता है, राइनो वायरस की वजह से, है ना।
एंड ये सेकंड जो है ये पोलियो वायरस भी आइकोसाहेड्रल टाइप का होता है, ये सिमेट्री का होता है। ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाया गया है एंड ये जो है ये एक्सटर्नली बाहर से इस तरीके का दिखता है पोलियो वायरस, है ना। कुछ बुक्स में पोलियो वायरस को सबसे छोटा वायरस, स्मॉलेस्ट वायरस बताया गया है, लेकिन अभी कुछ बुक्स में येलो फीवर वायरस को भी कहते हैं स्मॉलेस्ट वायरस। अच्छा, ये है कॉम्प्लेक्स वायरसेस। ये है बैक्टीरियोफेज का एग्जाम्पल है ये बैक्टीरियोफेज मीन्स ईटर्स ऑफ बैक्टीरिया। And this is the structure of स्मॉलपॉक्स वायरस का स्ट्रक्चर है ये कैसे हैं, कॉम्प्लेक्स वायरस हैं। कुछ कॉम्प्लेक्स वायरस ऐसे भी होते हैं जो ना तो आइकोसाहेड्रल टाइप के होंगे ना ही हेलिकल होते हैं, और कॉम्प्लेक्स वायरस में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स कंसिस्ट करते हैं। ये कॉम्प्लेक्स वायरस का एग्जाम्पल है बैक्टीरियोफेज, ईटर्स ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरियोफेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। सो बैक्टीरियोफेज के स्ट्रक्चर, इसकी डिस्कवरी एफ टुवॉट एंड एफ टी हैरेल ने की थी। पॉलीहेड्रल हेड्स होते हैं इनके, टेल्स प्रेजेंट होती है एंड अदर अपेंडेजेस, टेल फाइबर प्रेजेंट होते हैं, टेल प्लेट्स प्रेजेंट होती है, पिन्स प्रेजेंट होती हैं। ये बैक्टीरियोफेज जो है ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी यूज़ होते हैं। ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया को खा जाते हैं, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करते हैं, इसलिए बहुत से फील्ड में ये यूज़ होते हैं एज अ बेनिफिशियल वायरसेस। ये कैसे वायरस हैं जो बैक्टीरिया को खा जाते हैं। तो कहते हैं ना कि गंगा का पानी क्यों खराब नहीं होता है, बिकॉज गंगाज रिवर हैव लॉट्स ऑफ द बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरियोफेज जो है वो पानी, गंगा के पानी के वजह जो वायरस प्रेजेंट होते हैं उनको खा जाते हैं, इस गंगा का पानी खराब नहीं होता है। ऐसा कुछ साइंटिस्ट की थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया है। ओके, that was all about the virus structure, symmetry. So thanks a lot, stay with me and you can join my Telegram channel and subscribe my channel to get the notification of my latest videos. Thank you.